नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा राजे। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से अपनी सरकार आने पर वादों की झड़ी लगा दी है और इसी बीच उन्होंने नर्मदा सेवा सेना बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसे उन्होंने गैर राजनीतिक करार दिया और कमलनाथ ने सीएम शिवराज को भी इसमें शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये ऑफर देने का क्या कुछ माजरा है? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर चल रहा है उसी के बीच पीसीसी कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने घोषणा की है कि नर्मदा सेवा जो सेना है वह बनाएंगे। इसके जरिए वो नर्मदा की जो सेवा है उसको लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और वो कार्यकर्ता जो नर्मदा के आसपास पौधारोपण है उसकी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और जो खनन होता है उसको लेकर भी वो ध्यान रखेंगे। तो इससे उन्होंने एक गैर राजनीतिक जो सेना है वह करार दिया है और जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहे उन्होंने उसको ऑफर दिया। और इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ऑफर दे दिया कि वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा स्टैंड आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नर्मदा के रास्ते अपनी राजनीतिक पायदान जो छूने की जो उन्होंने रास्ता चुना है यह बड़ा विचित्र है। और इसको लेकर कह सकते हैं कि जो पिछली बार हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह ने जो नर्मदा की जो परिक्रमा की थी उसके बाद अब की बार कमलनाथ नर्मदा की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकाम हमको देखने को मिल रहा है कि नर्मदा के जरिए जो जितने भी जिले हैं उसमें जो कमलनाथ है वह अपना रंग बिखेरते हुए दिखाई देंगे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नर्मदा सेवा के जरिए एक बीजेपी को जो जवाब देने का जो कमलनाथ ने प्लान बनाया है यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके आसपास हम बात करें, नर्मदा सेवा की ही बात क्यों उठी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नर्मदा को हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और इसके आसपास के जो जिले हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो कमलनाथ नर्मदा सेना की जो बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत नर्मदापुरम जिले से ही होगी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कमलनाथ नर्मदा की सेवा के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने अपने वादों के बीच किसानों के लिए सौगात देने की कसम खाई है, इसमें क्या क्या जो वादे हैं वो शामिल हो सकते हैं जिसके जरिए किसानों को फायदा देने का जो वादा किया गया है? क्या क्या ऐसे वादे हैं जो किसानों के लिए हैं? जी श्रद्धा, अब की बार हम देख रहे हैं जिस तरह से कमलनाथ का एक जो स्टैंड था कि किसानों के लिए वह जो वादे करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब की बार जो आज की प्रेस वार्ता थी उसमें उन्होंने वादा किया जो कर्ज माफी की पिछली बार बात की गई थी उसको भी वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह जो किसानों के जो बिजली के बिल है उसको भी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कमलनाथ ने उन्हें माफ करने का कहा है। और उसी तरह जो 5 HP के जो पंप होते हैं उनको भी मुफ्त में बिजली देने की बात की जा रही है। तो किसानों को इस तरह से काफी कुछ सौगात देने की बात की रही है। और अब की बार फिर से कमलनाथ के जो वादे हैं उनमें किसान सबसे प्रमुखता पर दिखाई दे रहे हैं। तो किसानों के जरिए वो आगे बढ़ते हुए राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। और किसान जिस तरफ जाता है, मध्य प्रदेश में कह सकते हैं हम 70% जो कृषि क्षेत्र है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी को लेकर कमलनाथ ने एक नई रणनीति की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों को वो सौगात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसानों को जो सौगात देने की उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके लिए उसका प्लान भी तैयार है और वह इस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि जितना भी जो प्रदेश में हम जितनी मतलब कर्ज माफी के बाद जो भार बढ़ेगा उसको लेकर भी उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कमलनाथ एक बार फिर से किसानों को सौगात देने के वादे की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन अपने वादों के बीच कमलनाथ ने सीएम शिवराज और उनकी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। किस तरह के आरोप यहाँ पर कमलनाथ ने सीएम पर लगाए हैं? जी, जिस तरह से हमने कर्नाटक चुनाव में देखा था कि कांग्रेस ने वहां की सरकार पर आरोप लगाया था, इसी तरह का एक आरोप कमलनाथ ने अपनी प्रेस वार्ता में लगा दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी विकास के कामकाज चल रहे हैं सरकार का या कि जो नेता है बीजेपी के उनका 25% कमीशन उसमें होता है। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप मध्य प्रदेश की राजनीति को में खलबली मचाने वाला लगा दिया है। और अब की बार अगर इस मुद्दे को चुनावी जो समर है उसमें अगर कमलनाथ उठाते हुए देखते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसके साथ साथ कमलनाथ ने एक बात और कही है कि जितना भी कर्ज जो शिवराज सरकार है उसने लिया है अगर उनकी सरकार आती है तो वह इसकी जांच भी कराएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि एक बार फिर से जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें कमलनाथ का बयान काफी कुछ खलबली मचाने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से नर्मदा सेवा सेना की अगर हम बात करें तो पहले जब आस्था के नाम पर वोट बटोरने की बात कांग्रेस की तरफ से खूब की जाती थी, जब बीजेपी कुछ भी आस्था या धर्म के नाम पर कुछ करती थी और जो श्रद्धालु हैं या जो कार्यकर्ता उन्हें जब उस चीज के लिए लाभ दिया जाता था तो कांग्रेस खूब कहती थी कि धर्म के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं। लेकिन नर्मदा सेवा सेना भी तो यही है।
नहीं श्रद्धा, इसे नर्मदा सेवा कहा गया है। इसमें हम कहें धार्मिक जो आस्था है नर्मदा के प्रति मध्य प्रदेश के लोगों की, तो वह काफी कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ कमलनाथ ने एक प्लान भी बनाया कि नर्मदा के शुद्धिकरण की और नर्मदा के आसपास जो खनन हो रहा है उसको भी वो मुक्त कराना चाहते हैं। तो इसमें श्रद्धा के साथ साथ एक नया एक प्लान भी उन्होंने पेश किया है कि नर्मदा को जो जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की उसको सुरक्षित भी रखा जाए और संरक्षित भी रखा जाए। तो ये श्रद्धा के साथ साथ एक प्लान भी है कि जो नर्मदा की जो शुद्धिकरण है उसको भी आगे बढ़ाता हुआ दिखा जाए। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है कमलनाथ का प्लान। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ हम बात करें जो शुद्धिकरण की नर्मदा के, तो वो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा और कमलनाथ के लिए एक बड़ा स्टैंड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे काम होना क्या कुछ शुरू हो चुका है? क्या लोग वाकई में इस चीज से जुड़ने वाले हैं? जी श्रद्धा, इसकी शुरुआत आज से ही हुई है और हम बात करें होशंगाबाद या नर्मदापुरम जो जिला है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे कमलनाथ। और उसके लिए उन्होंने एक पर्चा भी जारी किया है। उन्होंने जो अपने कई बिंदु है उनको भी शामिल किया है और कार्यकर्ताओं से वो इस पर हामी भराएंगे कि जितने भी जो कार्यकर्ता हैं इनकी जो सेना में शामिल होते हैं नर्मदा सेवा सेना में, तो वो इस पर काम करेंगे और इसी के आधार पर जो अपनी रिपोर्ट है वो भी देंगे। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर खनन होता हुआ कोई किसी कार्यकर्ता को दिखाई देगा तो इसकी सूचना वो अधिकारियों को देते हुए दिखाई देंगे। अब तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। कमलनाथ ने अब की बार ये कांग्रेस की सरकार है उसको लेकर उनके जो वचन है उसमें नर्मदा भी की सेवा भी शामिल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।